दीपक में कोई कीड़ा के जल गया और वो भगवत प्राप्त हो जाए। आप इस प्रसंग को प्रमाणित मानने के लिए मीरा जी का चरित्र पढ़िए। जब उनको भूत महल में रखा गया, उन्होंने जे ही धूप बत्ती लगाई तो सैकड़ों भूतों का उद्धार हो गया। केवल गंध गई भूतों में तो सैकड़ों भूत भगवत प्राप्त हो गए। उसमें महल में कोई जाता नहीं था, तो आखिरी में राणा ने भेजा था कि वहाँ तो मारी ही जाएगी क्योंकि भूत रहते हैं। वहाँ उल्टा हुआ, भूत मीरा जी को परेशान करने की जगह सब भगवत प्राप्त हो गए धूप की केवल गंध लगने से। अब ये चरणामृत है, अब चरणामृत में मच्छर आके बैठ गया, उसने जरा पिया, हो गया उसका काम। मच्छर योनि में है लेकिन भगवत प्राप्ति का काम बन गया। किसी भक्त के संयोग में पशु पक्षी रह रहे हैं और वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की गुणगाथा गा रहे हैं, देखकर आनंदित हो रहे हैं और वो जीव भगवान को प्राप्त हो। ऐसे कितने प्रसंग आते कि तोता को राम राम पढ़ाने से वो तोता भगवान को प्राप्त हो। तो जैसे आप 84 जी गा रहे हैं, नाम कीर्तन करें, कोई पशु पक्षी और इस दीपक में कोई कीड़ा के जल गया और वो भगवत प्राप्त हो जाए। आप इस प्रसंग को प्रमाणित मानने के लिए मीरा जी का चरित्र पढ़िए। जब उनको भूत महल में रखा गया, उन्होंने जे ही धूप बत्ती लगाई तो सैकड़ों भूतों का उद्धार हो गया। केवल गंध गई भूतों में तो सैकड़ों भूत भगवत प्राप्त हो गए। उसमें महल में कोई जाता नहीं था, तो आखिरी में राणा ने भेजा था कि वहाँ तो मारी ही जाएगी क्योंकि भूत रहते हैं। वहाँ उल्टा हुआ, भूत मीरा जी को परेशान करने की जगह सब भगवत प्राप्त हो गए धूप की केवल गंध लगने से। अब ये चरणामृत है, अब चरणामृत में मच्छर आके बैठ गया, उसने जरा पिया, हो गया उसका काम। मच्छर योनि में है लेकिन भगवत प्राप्ति का काम बन गया। किसी भक्त के संयोग में पशु पक्षी रह रहे हैं और वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की गुणगाथा गा रहे हैं, देखकर आनंदित हो रहे हैं और वो जीव भगवान को प्राप्त हो। ऐसे कितने प्रसंग आते कि तोता को राम राम पढ़ाने से वो तोता भगवान को प्राप्त हो। तो जैसे आप 84 जी गा रहे हैं, नाम कीर्तन करें, कोई पशु पक्षी